हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं फिर से तंत्र के बारे में बात करूंगा। लेकिन ये वीडियो में मैं कुछ ऐसा शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो। देखो दोस्तों कि जो इस दुनिया को चलाने वाली शक्ति है ना, जैसे दुर्गा माता, काली, जो शक्ति स्वरूप है ना, जो शिव की जो शक्ति है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, वो हर जगह पे है ना। आप में, मुझ में, हर चीज़ में वो शक्ति विराजमान है। लेकिन अब होता क्या है कि अगर वो शक्ति सब जगह विराजमान है तो ऐसा क्यों होता है कि किसी ने कोई शक्ति चले हमारे घर में आके, जब वो शक्ति हमारे घर में हम पूजा कर रहे हैं तो देखो यार, अब हवा तो सब जगह है ना। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में टायर में प्रेशर कम हो रहा है तो आप उसको यूँ पकड़ के आप उसमें ही नहीं डाल सकते। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ना, कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर, उससे डालनी पड़ेगी। अब हवा 50 डिग्री में बाहर चल रही है, लू है, एसी के कमरे में वो एसी से हो गया यार ये ठंडी है ना। है तो वही हवा, सब कुछ वही है, लेकिन एक तरीके से एक आपने उपकरण लगा दिया, जैसे तंत्र करा है, तंत्र है वो ना, उसकी जो एनर्जी की जो डायरेक्शन है, पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर दी आपने। अब वही हवा बाहर आपको पसीने निकाल रही है और वही हवा अंदर आपको एसी की अंदर बैठ के आपको रजाई ओढ़ने में मजबूर कर रही है ना, जबकि हवा तो वही है। लेकिन बीच में तंत्र आ गया। तंत्र क्या है? एयर कॉन, वो तंत्र है। तो इसी तरीके से तंत्र का काम करा जाता है कि शक्ति तो वही है, बीच में एक तंत्र का इस्तेमाल करा जाता है जिससे कि शक्ति को पूरा कंजर्व एक जगह पे फोकस करके किसी कार्य के लिए चलाया जाता है, या तो बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए, है ना। तो ऐसे में आप अपनी सुरक्षा कैसे करें? सुरक्षा के लिए देखो, आप जिस भी कुल में पैदा हुए हैं उस कुल की देवी होती है, देवता होता है, और उसके पितर होते हैं। यदि आपके कुल देवी देवता पितर फुल स्ट्रॉन्ग हैं, आप उनका ध्यान रख रहे हो, आप उनको भोग प्रसाद देते हो, उनका जाप करते हो, पूजा करते हो, दिया जलाते हो, उनका ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनका काम ही, नाम ही कुल देवी देवता क्यों, आपका कुल चला रहे हो ना, तो आप उनकी पूजा पाठ करते हो। कुल देवी देवता का स्थान जो होता है ना, मेन दरवाजे पे होता है, मेन डोर पे कुल देवी देवता का स्थान होता है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? सुरक्षा। काली भैरव की आप पूजा करें ना, वो 24 घंटे आपके पास नहीं रहेंगे। जब उनका आह्वान होता है ना, तब उनके गण आते हैं। 24 घंटे कोई भी शक्ति नहीं रहती सिवाय कुल देवी देवता पितर के। 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, घर में भी रहेंगे, और यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ भी साथ साथ चलेंगे, है ना। तो लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती कि बाहर तो खूब पूज देंगे, मंदिरों में चले जाएंगे, बड़े बड़े मंदिरों में चले गए, कुल देवी देवता को पता ही नहीं उनका क्या करें, है ना। तो भाई, आप अपने माँ बाप की तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, और बाहर जाके आप प्रेमानंद जी के पास जाके हाथ पैर जोड़ रहे हो, अरे प्रेमानंद जी आप हमारे भाई। जैसे उन्हें पता लगे ना तुमने अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करके वृद्धाश्रम छोड़ रखा, लात मार के भगा देंगे तुम्हें है ना। यही गेम है सारा। कुल देवी देवता पितर को आपने पूज नहीं रहे हो, बड़ी बड़ी शक्ति में जा रहे हो, वो देखेंगे यार इन्होंने अपने कुल देवी देवता का तो ध्यान नहीं रख रहे, यहाँ पे आके भीख मांग रहे, भागो यहाँ से, मदद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने कुल देवी देवता का, पितर का, इन्हें स्ट्रॉन्ग रखना है। और ये स्ट्रॉन्ग तभी होते हैं जब इनका भोग प्रसाद लगाया जाता है। भोग प्रसाद का मतलब ये नहीं है कि आपको डेली क्या कहते हैं ज़बरदस्त व्यंजन, कुछ नहीं यार। जो आप खाना खाते हो उसमें से थोड़ा सा निकाल कर उनके लिए रख दो, जल रख दो, कुछ मीठा रख दो, पेठा हो गया, कुछ हो गया, स्पेशल ओकेजन आया उस पर उनके लिए जैसे 5 मिठाई रख दिए, खीर बना दी, खीर प्रसाद का भोग लगा दिया, ये चीज़ें। बस उनको ये उन इंटेंशन तुम्हारी होनी चाहिए, हे माँ मेरी कुल देवी ले तेरा भोग प्रसाद, इतने देर तक लो आपका भोग प्रसाद, उनके नाम से जाप करो, उनके लिए छोड़ दो, संकल्प करके उनके नाम से कि ये मेरी कुल देवी देवता के लिए है, ये मेरे पितरों के लिए है, जाप छोड़ दो उनके लिए।
तो इस तरीके से आप उन्हें स्ट्रॉन्ग रखो। जितने आपके कुल देवता पितर स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो भाई साहब पितर आपके कान में बोल देते हैं आगे। ये प्रमाणित बात है कि पितर अगर आपका सिद्ध हो गया तो पितृ देवता आपके कान में बोल देंगे कि भाई फटाफट भोग निकाल ले, शक्ति चला दी है किसी ने। तो वो आपको उस शक्ति को वैसा भोग दिलवा देंगे। वो आपकी ये भी मदद करेंगे पहचानने में कि क्या चीज़ चल के आई है। सबसे बड़ा गेम जो तंत्र का है ना, तंत्र में सबसे बड़ा गेम क्या है, ये पता करना कि आया क्या है। कई बार भैरू पे आ जाते हैं, भैरू पे इन द सेंस किसी ने कोई मायावी राक्षसी विद्या चला दी, अब वो आया, तुम्हें लगेगा वो भाई साहब माँ काली आ गई, काली का भोग दो। काली का भोग दिया, उसने भेष बदल दिया, है ना। अभी काली बोल रहा था, अब चामुंडा बन गया। पता चला कि यार वो तो जिन्न है भेष ही बदल रहा वो बैठ के यहाँ पे, कोई राक्षस है भेष ही बदलने में लगा हुआ, काबू में ही नहीं आ रहा। क्योंकि इनकी एक लिमिटेशन ये है कि यदि आपने जो चीज़ चल के आई है उसको उसका भोग दे दिया तो वो लेना पड़े, वो फिर वशीभूत हो जाएगा उस चीज़ के कि उसे लेना ही पड़ेगा, और ले लिया तो उसे फिर जाना ही पड़ेगा। ये इनकी लिमिटेशन है, ये तंत्र की ये लिमिटेशन है, मंत्र की लिमिटेशन नहीं है। मंत्र अलग काम करता है। यदि मैंने किसी के नाम से मंत्र जाप कर दिए, है ना, तो मंत्र जाप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने मेरे साथ बुरा करा और मैंने संकल्प करके, जो मैंने करा है ना, जो मेरे शत्रु हैं उनके लिए मैंने संकल्प करके मंत्र जाप करें, संकल्प करके मंत्र जाप कर दिए। अब मंत्र जाप में क्या होता है, ऊर्जा बहुत बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है ना, तो उस ऊर्जा, वो ऊर्जा जाके उनके ऊपर टकराएगी नहीं, उनके ऊपर एक कवर बनाएगी, पूरा कवर बनाएगी। वो जिस तरीके से दीमक काम करती है ना, धीरे धीरे अंदर से लकड़ी खाती है, और जब तक पता लगता है दीमक लगी, पूरा पेड़ ही ढह जाता है या पूरा घर ढह जाता है। ऐसा काम करता है मंत्र जाप। तांत्रिक क्यों नहीं करते काम, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। अब उन्हें अगर 20 लोगों का काम करना है, हर किसी के लिए 7-7 दिन की करेंगे तो उनकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, सीधा शमशान में गए, ये भोग दिया, उसको ले जा, ये काम कर। 10 लोगों का काम एक साथ कर रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ी यार, अगर किसी का करना है तो मंत्र तंत्र दोनों चला दो। वो बेचारे तंत्र में फंसे रह जाएंगे, मंत्र अपना धीरे धीरे गला देगा, उन्हें ढंग से गला देगा। और ये काम करता है, ये मैंने खुद देखा है, करा है और देखा है, अपने आँखों से देखा है उसका हाल ना। तो तंत्र में फिर यही होता है कि जिस तरीके से उसको भेजा गया है और आपके पास भी वैसी ही शक्ति है। इसलिए मैं ये पिछली वीडियो में भी मैंने बोला कि जो सदर्न इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं ना, जैसे आप तमिलनाडु वगैरह जाओगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो बाहर जो पहरेदार है ना, वो सब राक्षस हैं, राक्षस रखे हुए हैं। और ये नॉर्थ इंडिया में ये गलती हो जाती है हम लोगों से। हम लोग सोचते हैं कि यार राक्षस, भाई राक्षस का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव हैं या कुछ हैं। भाई राक्षस का मतलब है रक्षा करने वाला। असली रक्षक वही हैं। बाउंसर्स होते हैं ना, अगर किसी नाइट क्लब में जाओगे और वहाँ के बाउंसर वीक हों तो वहाँ पे पंगे बहुत होते हैं, और ढंग के खतरनाक खड़े कर दो बाउंसर, सब पिटबुल लेके खड़े हुए, भाई साहब मजा ले कि कोई पंगा हो जाए। ये सारा वही गेम है। आपकी सिक्योरिटी बाहर जितनी स्ट्रांग रहेगी, आपके देवी देवता घर के अंदर उतने सेफ रहेंगे और आप भी उतने सेफ रहोगे, है ना। तो लेकिन हाँ ये है कि अगर आप उस गेम में हाथ डाल रहे हो, अगर भाई देखो शेर पाल रहे हो या सांप पाल रहे हो, तो उसके नियम कानून हैं, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आपको ही खा जाएगा। नियम कानून आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फॉलो अगर आपने कर लिए, अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखा, हर चीज़ सही से करी, तो फिर ये साले जो किसी के पास जाता है तंत्र करने, उसके अंदर खुद इतनी औकात नहीं होती कि खुद बैठ के 11 दिन या 21 दिन बैठ के कर ले, साथ में नहीं कर सकता। यदि आप कर सकते हो ना वो, तो फिर आपको कोई
कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहाँ मर्जी चले जाओ, जहाँ मर्जी रह लो, है ना, कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। तो मेरे गुरुजी ने यही बताया मेरे को कि भाई बेटा, एक आधा मायावी तो तुझे भी रखना पड़ेगा, मायावी शक्ति, क्योंकि ये देवी देवताओं को ये बाधित कर देते हैं, बंधन में ले लेते हैं। पहर इनका नहीं होता। कई बार जो पहर होते हैं, ज़्यादातर ये क्रियाएं रात को क्यों होती हैं? रात को ये खतरनाक चीज़ों का पहर होता है। देवी देवता दिन के बाद, शाम के बाद इनका असर कम हो जाता है। देवी देवताओं का पहर नहीं है ना वो, तो इसलिए मुझे फिर रखनी पड़ी। एक दो मायावी शक्तियाँ रखी हैं, लेकिन उनका भोग चढ़ता है भाई। नॉन वेज नहीं, मीठे भी, लेकिन मीठा, दारू, सिगरेट सब देनी पड़ती है। लेकिन है भाई, मैं मजाल है, कोई कर ले अपना। ऐसी तैसी फेर देते हैं वो, ऐसी तैसी फेर देते हैं वो खुद। भाई साहब, देवी देवता कभी खुद प्रहार नहीं करता। अगर आपने करा उसे रोक देगा, लेकिन ये शक्तियाँ ना, आपने गलती कर दी, आपके घर में घुस के मारेंगे, आपको घर के अंदर घुस के मारेंगे। ये इनसे बचना महाभारत, महाभारत ऐसी चीज़ें हैं। ये अपने आप चल जाती हैं, इन्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है सामने वाला गलत कर रहा ना। ये देखते हैं कहाँ से आया, उनके घर में घुस के, और भाई साहब फ्रिज में बैठ जाते हैं। खाना तो खाओगे, फ्रिज तो खोलोगे, आपके मंदिर में बैठ जाएंगे, आपके किचन में बैठ जाएंगे, टॉयलेट में बैठ जाएंगे। कर लो, कहाँ तक भागोगे? तुम्हें पता ही नहीं रहेगा ये हो क्या रहा, कहाँ से आ रहे, क्या हो रहा है, समझ ही कुछ नहीं आएगा। ऐसी शक्तियाँ हैं। हाँ, लेकिन उनको फिर उसी तरीके से रखना पड़ता है भाई। जहाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई मेरी अगर यही फील्ड जाना है, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ना है तो ये तो रखना ही पड़ेगा। अब आपने सुना होगा ये करंट पिशाचनी विसाचनी कौन रखते हैं ये? आपके मेरे जैसे लोग थोड़ी रख सकते हैं। इन्हें बड़े बड़े साधक रखते हैं, जो काली के, भैरव के, जो बहुत बड़े साधक होते हैं, है ना। वो क्यों रखते हैं? काम करवाते हैं इनसे कि मैंने ये काम करा, जब देख के, जब बता क्या हो रहा है ना। तो ये हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं, ये करंट पिशाचनियाँ हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं उनके आगे। क्यों? उनके ऊपर शक्तियाँ बड़ी बड़ी है ना, भैरव काली खड़े रहते हैं। हाँ भाई काम कर चल, ऐसे नौकर बना के रखते हैं। आप और मेरे जैसे कर लें करंट पिशाचनियाँ तो भाई संभालना मुश्किल हो जाए। ये तो रुकती नहीं है, कान में करड़ 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 कर चलती रहेगी इसकी 24 घंटे, और फर खींच के ले जाएगी। तो इन्हें रखने के लिए भी वैसे चाहिए जिनके पास ऐसी शक्तियाँ की ये नौकर बन के खड़ी रहें। लेकिन फिर लिमिटेशन ये है कि जब आपका मरने का समय आ रहा है, ये दे के जानी पड़ेगी किसी को, नहीं तो ये फिर आपको वापस नीचे खींचेंगे, ऊपर नहीं आने देंगे। मतलब अगर आप सोच रहे हो मोक्ष, जब मोक्ष नहीं होने देंगे आपका, है ना। ये किसी को दे के जाने पड़ते हैं कि भाई कोई चेला बना ले, भाई अब तू संभाल मेरी गद्दी। वो देते हैं ना, जो गुरु गद्दी दे के जाते हैं, इसलिए तो दे के जाता है सब कुछ, कि भाई ले तू संभाल। नहीं दिया तो ये मुझे आगे जाने नहीं देगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके।